देख रहे हैं डेली बज इंडिया। कश्मीर में अब हालात बदल रहे हैं। धीरे धीरे वहां के लोगों ने खुलकर आजादी में सांस लेना शुरू कर दिया है। और इसी बीच घाटी से एक और अच्छी खबर सामने आई है, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें मजबूरन कश्मीर छोड़ना पड़ा था। जिस तरह से घाटी में आतंक हावी था, उसको देखते हुए तमाम कश्मीरियों को अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा था। आतंकी हिंसा के कारण मजबूर होकर घाटी छोड़कर जाने वाले विस्थापित कश्मीरियों को उनकी पुश्तैनी जायदाद अब वापस मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसके लिए नए सिरे से कोशिश शुरू कर दी है, जिसके लिए एक शिकायत पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस पर देश विदेश में कहीं भी रहने वाले विस्थापित कश्मीरी अपनी जायदाद के कब्जे या फिर जबरन सस्ते दामों में खरीद लिए जाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत की जांच के बाद एक तय समय सीमा के अंदर उनकी जायदाद वापस कराई जाएगी। मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, आतंकी धमकियों के कारण जब लाखों कश्मीरियों को अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा, तो उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन सरकार इसमें विफल रही थी। उनके मकान, दुकान और अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। बाद में विस्थापियों को डरा धमकाकर औने पौने दामों में उन संपत्तियों को खरीद लिया गया। वहीं अब सरकार ने विस्थापितों की ऐसी अचल संपत्तियों को वापस कराने का बीड़ा उठाया है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इससे पहले 1997 में विस्थापितों की अचल संपत्ति की सुरक्षा और वापसी के लिए जम्मू कश्मीर में कानून बनाया गया था, लेकिन उसके तहत शिकायतकर्ता को खुद जिलाधिकारी के सामने जाकर शिकायत करनी होती थी और संपत्ति के जबरन कब्जे का सबूत देकर उसे वापस पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। प्रशासन के समर्थन के अभाव में इस कानून से एक भी विस्थापितों को उनकी जायदाद वापस नहीं दिलाई गई। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए क्या करना होगा। एक बार पोर्टल पर अपने नाम के साथ मौजूदा पता बताना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि उसकी पुश्तैनी संपत्ति किस गांव, जिले या तहसील में है। शिकायत दर्ज कराने के बाद संबंधित जिले का जिलाधिकारी खुद ईमेल या फोन पर शिकायतकर्ता से संपर्क करेगा और उन्हें संपत्ति वापस दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। बहुत सारे मामलों में संपत्ति पिता, दादा, परदादा या अन्य रिश्तेदार के नाम पर हो सकती है। पोर्टल में ये जानकारी देने की भी सुविधा दी गई है। निजी संपत्ति के साथ साथ पोर्टल पर धार्मिक व सामुदायिक संपत्तियों के जबरन कब्जे की शिकायत भी कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। विस्थापितों को यह बताने का मौका दिया जाएगा कि उन्हें किन परिस्थितियों में अपनी जायदाद को बेचना पड़ा था। शिकायतकर्ता के दावे सही पाए जाने पर प्रशासन उस संपत्ति को वापस लेकर मूल मालिक को लौटाएगा। सस्ते में संपत्ति बेचे जाने के मामले में खरीदने वालों को खरीद की रकम के अनुसार भुगतान भी किया जाएगा। हालांकि कश्मीरी विस्थापितों की घर वापसी की चर्चा तो काफी समय से हो रही है, लेकिन उनकी पुश्तैनी संपत्तियों की वापसी की बात पहली बार सामने आई है। देखना होगा कि क्या कश्मीर अब वापस से गुलजार हो पाता है। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती हैं।